हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी के लिए करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा फार्मूला वन रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑप्शन ए दिया है 99, ऑप्शन बी दिया है 91, ऑप्शन सी है 54 या ऑप्शन डी 76। आपका राइट आंसर है बी यानी 91। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फार्मूला वन रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने यह उपलब्धि पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर हासिल की। हैमिल्टन की यह 92वीं जीत के साथ बनाया है। दूसरा स्थान मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास ने जीता और रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन तीसरे स्थान पर रहे। क्वेश्चन दूसरा, है आपका, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने जिला स्तर पे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संचालन को शुरू किया है। आइए जानते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर यानी डी इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। आइए इसका एक्सप्लेन जानते हैं यानी व्याख्या जानते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संचालन को शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा 8 नए जिला कार्यालय में खोले गए हैं। इस पहल से लाभार्थियों, प्रबंधन और प्रशासन को सीधे भुगतान पर सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके बाद जिले और उप स्तरों पर सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये इसके महत्व थे। किसके महत्व थे? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के। क्वेश्चन तीसरा है आपका, हाल ही में किसने अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की खोज की है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी जक्सा या ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी नासा। बोल रहा है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की खोज की? तो किसने किया है खोज? नासा ने, यानी राइट आंसर आपका डी है नासा। इसका व्याख्या क्या है आइए जानते हैं। नासा के इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला ने पहली बार चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसका महत्व क्या है? यह खोज इंगित करती है कि पानी चंद्र सतह पर वितरित किया जा सकता है और ठंड छाया वाले स्थानों तक सीमित नहीं है। नासा के मुताबिक सोफिया ने क्लेवियस क्रेटर में पानी के मॉलिक्यूल का पता लगाया है। क्लेवियस क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है। क्वेश्चन चौथा है आपका, अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने किसके साथ मिलकर ISE हैकाथॉन लॉन्च किया? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान
या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी राइट आंसर बी है ऑस्ट्रेलिया। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन CSIRO के साथ मिलकर सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन आयोजित करने जा रहा है। इसके महत्व है ICIACE के अंतर्गत दोनों देशों के स्टार्टअप और MSME तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा नए तकनीकी उपायों के विकास और उनकी पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हैकाथॉन के प्रमुख विषय हैं पैकिंग अपशिष्ट में कमी लाने हेतु कम संसाधनों से पैकिंग के क्षेत्र में नवाचार, खाने की बर्बादी कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में हेतु नवाचार, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए अवसरों का सृजन, जटिल ऊर्जा धातु और वेस्ट रिसाइकलिंग। आइए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां दिया है कि देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगा, यानी किस देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन ए दिया है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है पाकिस्तान या ऑप्शन डी दिया है अफगानिस्तान। आपका राइट आंसर है डी अफगानिस्तान। आइए व्याख्या जानते हैं। अफगानिस्तान को भारत द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी। आइए इसका विवरण जानते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD द्वारा भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए अपनी तरह की पहली अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाओं की शुरुआत की गई। इसके तहत भारतीय मौसम विभाग सभी सदस्य देशों के लिए एकदम अचानक आने वाली और अल्पकालिक बाढ़ के बारे में जल विभाजक और शहर स्तर पर प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी करेगा। इस सेवा को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा डिजाइन किया गया है और यह फ्लैश फ्लड प्रोन दक्षिण एशियाई देशों के लिए लगभग 6 से 12 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी जारी करेगा। आइए क्वेश्चन 6वां पे चलते हैं। क्वेश्चन 6वां है कि शेयर बाजार BSE ने छोटे तथा मझोले उद्योगों को स्टार्टअप की मदद करने हेतु किसके साथ एक समझौता किया है। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है BCCI, ऑप्शन सी है ICCI, ऑप्शन डी है UBI। आपका राइट आंसर है सी यानी ICCI। ठीक, आइए व्याख्या जानते हैं। शेयर बाजार BSE ने छोटे तथा मझोले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने और उन्हें बाजार में सूचीबद्ध होने को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेंट्रियोप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है। इसका महत्व है, इस समझौते के तहत ICCI SME और स्टार्टअप के मूल्यांकन में मदद करेगा ताकि भी BSE MME सूचकांक में सूचीबद्ध हो सके। पहल के तहत ICCI BSE MME बोर्ड में लिस्टिंग के लिए MSME और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेगा। इस पहल से सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों पर ज्ञान के संचरण से पूरे देश में उद्यमिता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए क्वेश्चन 7वां पे चलते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन दिया है कि परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान किसके अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 50वां देश है। परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान यानी ICAN के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा 50वां देश है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है होंडुरास, ऑप्शन डी माल्टा। आपका राइट आंसर है सी यानी होंडुरास। आइए व्याख्या जानते हैं। 50 देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून पर संधि करने की पुष्टि है। परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान
ICAN के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला होंडुरास 50वां देश है। TPNW यानी यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लक्ष्य के साथ परमाणु हथियार को प्रतिबंधित करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था और 22 जनवरी 2021 को लागू होगा। भारत ने TPNW को की बातचीत में भाग नहीं लिया और भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर या इसकी पुष्टि नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है कि किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर आपका डी है बांग्लादेश। आइए जानते हैं व्याख्या। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है। विवरण क्या है इसका। पॉलिसी के तहत बिना मास्क के किसी को भी कार्यालयों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। नीति को सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, हाट बाजारों, सामाजिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्र भर में पूजा स्थलों पर लागू किया जाएगा। क्वेश्चन 9 है आपका। भारतवंशी वैवेल राम कलावन को किसका नया राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी श्रीलंका। दिया है आपका भारतवंशी वैवेल राम कलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो वैवेल राम कलावन है ये सेशेल्स यानी बी इज राइट आंसर, सेशेल्स के नया राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए व्याख्या जानते हैं। भारतवंशी वैवेल राम कलावन को सेशेल्स का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 54.9% वैध मतों के साथ राष्ट्रपति डैनी फारी को हराया। वैवेल राम कलावन के दादा बिहार के एक गिरमिटिया मजदूर थे। चुनाव के परिणाम की घोषणा चुनाव आयोग से सेशेल्स के अध्यक्ष डैनी लुकास ने की थी। सेशेल्स के बारे में आइए जानते हैं। सेशेल्स हिंद महासागर में एक पूर्वी अफ्रीका देश है और 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। क्वेश्चन 10वां है आपका। किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहला स्थान से प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर आपका क्या है ए यानी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अपना पहला स्थान से प्राप्त किया है। यानी व्याख्या आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सबसे अधिक रीढ़ों को मजदूरी देकर केंद्र सरकार की PM आत्मनिर्भर निधि योजना स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत सभी 3 श्रेणियों में आवेदन स्वीकृति और ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इसका महत्व क्या है। योजना का उद्देश्य कम ब्याज दरों पर 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना और ग्रामीण पूर्व शहरी और शहरी क्षेत्रों में फेरी वालों और सड़क विक्रेताओं को लाभ प्रदान करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।